वंदे मातरम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 16 एयर। एयर मीन्स क्या होता है? एयर मीन्स होता है हवा। ठीक है। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों तरफ होती है, उपस्थित होती है। हवा हमारे चारों तरफ उपस्थित होती है। इट सराउंड्स आवर अर्थ। ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घिरी हुई होती है। वी कैन नॉट सी, स्मेल और टच एयर। हम लोग देख नहीं सकते। सी मीन्स होता है देखना, स्मेल एंड टच यानी छूना। तो हम लोग हवा को नहीं देख सकते हैं और स्मेल नहीं कर सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं और उसे छू भी नहीं सकते हैं। बट वी कैन फील इट, लेकिन हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी सजीव प्राणियों को एयर की ज़रूरत किस लिए होती है? सांस लेने के लिए। ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना। सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम लोग हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ यूजफुल गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। एयर जो होता है वो सभी उपयोगी गैस के हवा उपयोगी गैसों का मिश्रण होता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये सभी का ये मिश्रण होता है हवा में। ऑल लिविंग बीइंग टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल ब्रीथिंग। सभी सजीव प्राणियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मीन्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग द डे टू प्रिपेयर देयर फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं बट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो। तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? वो फूड बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दस मेकिंग मोर ऑक्सीजन अवेलेबल टू अदर लिविंग बीइंग फॉर ब्रीथिंग। इसलिए ऑक्सीजन की सभी सजीव प्राणियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत सांस लेने के लिए होती है। एनिमल्स डेट लिव इन वाटर टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको वो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन लेते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर। एयर के बारे में और जानकारी लेते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जो होता है वो स्पेस यानी जगह लेता है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर सभी जगह उपस्थित होता है। इट फिल्स ऑल द स्पेसेस, और वो सभी जगहों को भरता है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट लुक एम्प्टी हैव एयर इन देम दैट वी कैन नॉट सी। सभी ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स मीन्स होता है वस्तु, सभी ऑब्जेक्ट्स में जो खाली होते हैं उसमें एयर भरे होते हैं जो हम लोग देख नहीं सकते हैं। एयर से भरा हुआ होता है सभी ऑब्जेक्ट, लेकिन हमको वो दिखाई नहीं देता है। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर फिल्स ऑल द स्पेसेस। चलिए एक प्रयोग से हम लोग देखते हैं कि हवा पूरी जगह लेती है, पूरी जगह घेरती है। टेक एन एम्प्टी बोतल एंड पुश इट इनटू द बकेट। एक एम्प्टी यानी खाली बोतल लेनी है आपको और इनटू द बकेट फुल ऑफ वाटर विथ इट्स ओपन माउथ। और एक पानी से भरा हुआ बकेट मीन्स बाल्टी होता है। पानी से भरे हुए बाल्टी में एक खाली बोतल को डालना है। जब ओपन माउथ करके बोतल को खोल के उसमें डालना है। जब हम उसको डालेंगे ऐसे नीचे से तो बबल्स विल अपीयर, बबल्स आएगा उसमें। दिस शोज दैट एयर इज प्रेजेंट इन द एम्प्टी बोतल। तो ये इससे हम क्या देखते हैं कि एयर हमारे चारों तरफ है और एयर एम्प्टी बोतल में भी है, खाली बोतल में भी है। एंड व्हेन वाटर इज फोर्स इनटू इट, और जब वाटर इसमें फोर्स करती है, डालते हैं जब हम वाटर के अंदर, तो एयर कम्स आउट
फॉर्मिंग बबल्स इन वाटर। तो एयर बबल्स के रूप में पानी में आती है। ओके। Air is used to inflate objects such as balloons, tires, balls, air chairs, air bags, air pillows, etc. एयर हवा जो होती है वो इन्फ्लेट मीन्स होता है फुलाने वाला ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तु, फुलाने वाली वस्तुओं में भी हवा का उपयोग किया जाता है। सच एज बलून्स जो होती है, देखा है ना, जब हम उसको ब्लो करते हैं तो वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। टायर्स, बॉल्स, एयर चेयर्स, एयर बैग्स, एयर पिलो। हाँ, तो शुरू में वो ऐसे बंद रहता है, जब हम उसको फुलाते हैं तो उसमें एयर भर जाता है। एयर चेंजेस द शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जब उसमें हवा भर जाता है, वो फूल जाता है, तो वो उसका शेप चेंज हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है वो। Thus we can say that air occupies space। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एयर जो हवा होती है वो जगह लेती है, जगह भरती है। एयर हैज़ वेट, एयर का वजन होता है। एनी डिफ्लेटेड ऑब्जेक्ट्स हैज़ लेसर वेट देन द इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट्स। यानी डिफ्लेटेड मीन्स होता है जो भरी हुई नहीं होती है, खाली होती है। हाँ, यहाँ पे देखिए। और इन्फ्लेटेड मीन्स होता है जो फूलने के बाद जो बड़ा हो जाता है, उसको इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो डिफ्लेटेड ऑब्जेक्ट कैसी होती है? वेट कम होता है, लेज़र वेट होता है उसका। हाँ, उसका वेट इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट से कम होता है। देखिए यहाँ पे वेट भी लिखा हुआ है, इसका ज़्यादा है, यहाँ शो किया हुआ है, और यहाँ पे इसका वज़न कम है। ठीक है। लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डैट एयर हैज़ वेट। इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किया गया है, प्रयोग किया गया है। टेक और इन्फ्लेटेड फुटबॉल एंड वेट इट। हम अभी इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट, ये इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट है, उसको वेट कर दिया है, और उसके बाद फिर डिफ्लेटेड ऑब्जेक्ट को वेट किया गया है। नोट द चेंज्ड वेट, दोनों के वेट चेंज है। यू विल फाइंड दैट इन्फ्लेटेड फुटबॉल हैज़ लेज़र वेट। जो डिफ्लेटेड बॉल है वो कम वजन है उसका। दिस प्रूव्स दैट एयर हैज़ वेट। तो इससे यह साबित होता है कि एयर का वेट होता है। ओके। क्लीन एंड पॉल्यूटेड वाटर। ओके, साफ और पॉल्यूटेड मीन्स होता है प्रदूषित हवा। वी ऑल नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ इन। हम लोग सभी को साफ हवा चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए सांस लेने के लिए। ब्रीथ इन इम्प्योर एयर मेक्स अस फॉल इट। अगर हम अशुद्ध हवा लेंगे तो उससे हम बीमार पड़ जाएंगे। एयर गेट्स पोल्यूटेड बाय द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड चिमनीज। हवा प्रदूषित होती है, किसके द्वारा प्रदूषित होती है? तो वो होती है चिमनीज़ के द्वारा, फैक्ट्रीज़ के चिमनीज़ के द्वारा। फैक्ट्री में बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है, वहाँ से जो धुएं निकलते हैं, जो गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं, और एयर कंडीशन के कारण हवा प्रदूषित होती है। वी शुड एवॉइड मच यूजेज ऑफ दिस थिंग्स टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। हम लोगों को ऐसे चीज़ों से यूज़ कम करना चाहिए जिससे हम एयर पॉल्यूशन को रोक सकें। ओके, वी कैन प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन बाई टेकिंग दिस सिंपल मेजर। हम लोग हवा प्रदूषण जो होती है, एयर पॉल्यूशन जो होती है, उसको रोकने के लिए कुछ सिंपल मेजर्स दिए गए हैं कि हम लोग कैसे उसको रोक सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे देखिए, वॉक फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस और टेक अ बस इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। हम लोगों को बस लेने के बदले अगर थोड़ी दूरी पर कहीं हम जाना है तो हम बस नहीं लेकर हम पैदल चल सकते हैं। ठीक है। शेयर और पुल द कार। शेयर और पुल द कार मीन्स होता है जैसे कि हम लोग अलग अलग, अगर 3 लोग हैं और 3 लोग अलग अलग गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, उसके बदले में एक ही गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। अगर तीनों को एक ही जगह जाना है तो एक गाड़ी पे 3 लोग बैठ सकते हैं और वो शेयर कर सकते हैं कार को। तो इससे एक गाड़ी से ही हवा निकलेगी और कम प्रदूषित होगी हवा। ठीक है।
प्लांट मोर ट्रीज, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। स्टॉप कटिंग ट्रीज, और पेड़ काटने से रोकना चाहिए। जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतनी हवा शुद्ध होगी। ओके, तो ऐसे हम लोग हवा को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। ओके, here our chapter has completed. Goodbye students.